राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए होना है चुनाव। आज शाम तक दाखिल होंगे पर्चे, 16 मार्च को डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र से एमवीए गठबंधन शरद पवार को राज्यसभा भेजेगी। कांग्रेस और उद्धव गुट ने दिया समर्थन। 16 मार्च को होगी वोटिंग। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान। करमवीर बौद्ध को बनाया कैंडिडेट। राहुल गांधी ने दिया था सुझाव। बीजेपी का पूर्व सांसद संजय भाटिया पर दाव। नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने पर सीएम आवास के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। दूसरा सीएम कतई मंजूर नहीं। मिडिल ईस्ट संकट का असर। इंडिगो ने रद्द की 500 से ज्यादा उड़ानें, यात्री परेशान। मणिपुर में सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सीएम के पास रहेंगे कुछ विभाग। राज्य में बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल का और विस्तार होने की संभावना। अमेरिका के जरिए ईरानी युद्धपोत IRIS डीना को हिंद महासागर में डूबने को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सवाल। कहा क्या नरेंद्र मोदी इस घटना की आलोचना करने का साहस दिखाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा समाजवादी पार्टी आयतुल्ला अली खामेनेई पर हुए हमले की कड़ी निंदा करती है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। IPS अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की मांग। सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए उठाई मांग। असम में कांग्रेस के 3 निलंबित विधायक बीजेपी में हुए शामिल। कमलख्या डे, बसंत दास, शशिकांत दास हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में हुए शामिल। ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की तो उड़ा देंगे इजरायली परमाणु बम की फैक्ट्री। तेहरान से अब तक की सबसे बड़ी धमकी। इजरायली अधिकारी ने कहा था सरकार बदलना चाहते हैं ट्रंप। ईरान पर बमों और मिसाइलों की बारिश करेंगे। अमेरिका की तेहरान में तबाही मचाने की धमकी। ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान युद्ध को रोकने के लिए लाया गया बिल अमेरिकी सेनेट में नामंजूर। वॉर पावर्स रेवोल्यूशन बिल 47 के मुकाबले 53 वोटों से हुआ नामंजूर। राष्ट्रपति ट्रंप को मिला सांसदों का साथ। डूरन लाइन पर भीषण संघर्ष जारी। अफगान सेना ने तबाह की पाकिस्तान की 7 चौकियां। तुर्की ने की मध्यस्थता की पेशकश। नेपाल में जेंसी आंदोलन के बाद पहला चुनाव आज। 1 करोड़ 90 लाख वोटर्स चुनेंगे नई सरकार। 3 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात। सोने चांदी की कीमतों में उछाल। चांदी 4,560 रुपए महंगी होकर 2,70,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची, जबकि सोना 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच गहराया गैस संकट। कतर से LNG बंद। भारत में सप्लाई पर पड़ेगा असर। CNG महंगी होने का खतरा। डिजिटल बैंकिंग में पारदर्शिता की ओर बड़ा कदम। बैंक के मोबाइल ऐप से ग्राहकों को मिलेगी घर बैठे सिविल स्कोर चेक करने की सुविधा। वित्तीय संस्था से लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी है अच्छा सिविल स्कोर। PF पर मिलता रहेगा 8.25% ब्याज। 2025 से 26 के लिए दरों में नहीं हुआ बदलाव। कर्मचारियों के खातों में क्रेडिट होगा पैसा। ईरान इजराइल जंग से जेट फ्यूल मार्च में 6% महंगा। रुपया गिरने से भी भारतीय एयरलाइंस के मुनाफे पर असर। एयर इंडिया की 40% इंटरनेशनल उड़ानें प्रभावित।